नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई और जैसा कि सभी वीडियो में एक लाइन दोहराता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलते ही रहे। तो आइए बात करने वाला हूँ बुद्ध की। देखिए बोर्ड में मैंने से बुद्ध ही लिखा है। दरअसल माफ़ कीजिएगा, दरअसल क्या है कि कई बार लोग कुंडली में राजयोग तो देखना चाहते हैं, मगर हर ग्रह का मर्म समझना नहीं चाहते कि मर्म का अर्थ ये उसकी सच्चाई नहीं समझना चाहते। हर ग्रह आपकी कुंडली में कुछ न कुछ कहता अवश्य, अच्छे परिणाम दे रहा हो बुरे दे रहा हो विषय बात का है, मगर उसके कुछ बुनियादी बेसिक प्रारंभिक बातें हैं जो हमारे पुराने ज्ञानी ऋषि मुनियों ने कही है। उसे तो आपको समझना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसका स्वभाव थोड़ी जाता है किसी ग्रह का। आपकी कुंडली में फल अच्छे बुरे दे सकता है, क्योंकि आप उसके स्वभाव से मेल नहीं खाता आपका लगन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है तो उसका स्वभाव मर जाएगा। तो किसी भी ग्रह का स्वभाव नहीं जाता है, आप पहले इस सत्य को समझने की आदत डालें। तो आइए आगे चलो, उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो बुध ग्रह जो है, देखिए इसको कई चीज़ों से जोड़ा जाता है। बुध अगर आपके कुंडली में अच्छा है तो ये किसी स्थान पे खराब नहीं होता 12 घरों। बस आपकी कुंडली कौन से लग्न की है, क्या तालमेल है, इसके आगे पीछे कौन से ग्रह है वो देखना आवश्यक होता है, कि वो बुद्धिमत्ता का प्रतीक है और वाणी का। तो बुद्धि तो सबके पास रहती, और जहाँ नहीं रहती तो मसला तो ये होता है ना कि कम या ज़्यादा का विषय। जहाँ बेहतर बुद्ध बैठा है आपकी कुंडली में तो बुद्धिमत्ता आपकी ठीक है। लोग कहते हैं ना बड़े शार्प माइंड है, तो शार्प माइंड मतलब बुद्ध, मन नहीं, माइंड लगाया मगर शार्प सब बुद्ध के लिए जुड़ा। भाई अंग्रेजी के भी कई शब्द हैं, उनका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। आजकल तो और भी अनेक अंग्रेजी के शब्द आ गए हैं, क्योंकि हर आदमी ये बताना चाहता है दुनिया को कि मैं कितना ज्ञानी। नहीं, ज्ञान बुद्धि से नहीं होता, ज्ञान गुरु से होता है। ज्ञान और बुद्धिमत्ता में बड़ा फर्क है भाई। आपको नॉलेज हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, तो ये बुद्धि से देखा जाएगा। अब ज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, दिमाग से निकल रहा है मेरे, मैं क्यों झूठ बोलूं। वो हालांकि अंग्रेजी में कई शब्द नहीं है भाई, हमारे यहाँ हिंदी के वहाँ पे तो सब ऐसे ही पकड़ लिया गया। वहाँ तो आप भी नहीं है, यू है, सभी को यू बोलते हैं, तो वहाँ से तुलना नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी वो भाषा, समाज की दूसरी भाषा, दूसरे देशों की भाषा कई मिक्स हो गई, क्योंकि संसार ग्लोबलाइज हो गया। तो बुद्धिमत्ता है आप में तीव्र बुद्धि है, ये सब बुद्ध से, मगर इस पे नियंत्रण गुरु रखता है, विषय बात कर। लेकिन बात तो मैं बुद्धि की कर रहा हूँ। तो जब आपका कुंडली में बुध अच्छा होता है तो ये कहीं ना कहीं आपको तीव्र बुद्धि का बना देता है, वरना साधारण बुद्धि का। प्रज्ञा माइंड भी कई बार, जो अंग्रेजी शब्द है कि तुरंत जो बुद्धि निर्णय लेती है, वो भी यही देता है। तो देखिए, एक मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी है,
मिथुन राशि वायु तत्व है और कन्या राशि पृथ्वी तत्व, मगर फिर भी इसे मूल रूप से कन्या राशि में ज़्यादा बलवान पकड़ा गया है। तो ये अक्सर देखा गया है कि इनके काम भी बुद्धिमत्ता के ही होते हैं। ये अक्सर राजदूत वगैरह बन जाते हैं जिनका बुद्ध बढ़िया होता है। इसलिए मैंने कई बार वो मिथुन लग्न और कन्या राशि, मिथुन लग्न या कन्या लग्न वालों को बोला ये लोग एम्बेसडर वगैरह हो जाते हैं, राजदूत वगैरह। लेकिन उसमें भी मैंने ये कहा है कि मिथुन की अपेक्षा कन्या लग्न का आदमी 100% डिप्लोमेट होते हैं। कन्या लग्न वाले भले ना बने, मगर आपके आम जनजीवन में भी हैं तो वो होते हैं, थोड़ा उनका डिप्लोमेटिक अंदाज रहता है। अब देखिए, जो डिप्लोमेट तो कह दिया राजदूत, लेकिन उसमें कुटिलता भी रहती, प्रदर्शन ऐसे करते हैं, नहीं अब जाने दी, वहाँ जाऊँगा तो विषयांतर क्या हो जाता है, बात बड़ी लंबी हो जाती है। देखिए, राजदूत भी थोड़ा कुटिल ही होता है, सच्चाई ये बताऊँ। अब चलिए बात छिड़ गई तो कह ही देता हूँ, मगर व्यवहारिक रूप से बातचीत के तौर तरीके से, जिसको कहते हैं बड़े सॉफ्ट हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड है, सॉफ्ट भी नहीं, शालीनता जिनको कहते हैं। कुटिलता है मगर बात सारी शालीनता से करते हैं। कोई दुनिया में अंग्रेजों ने इसी बात पे तो राज्य कर लिया, तब को मारते थोड़ी थे। तो वो कन्या लगन का व्यक्ति तो, और मिथुन लगन का भी थोड़ा कम रहता है, गुण वही पाए जाते हैं। तो ये दो इनके राशियां हैं, किसकी, मिथुन की। मगर कुंडली में तो सबके रहता है बुध, तो सबके अलग अलग राशियों में अलग अलग जहाँ बैठा है तो वो परिणाम देता है। ये थोड़ा भी अगर आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है तो मैंने देखा है कि बुध नॉर्मली अच्छे परिणाम ही देता है। और इसको नपुंसक ग्रह भी बोल दिया इसीलिए, क्योंकि इसकी अपनी कोई पहचान नहीं। तो बुद्धि क्या है, क्यों बोला हमारे यहाँ इसको नपुंसक, तो क्या नपुंसक है, नहीं। अर्थात बुद्धि जिसके साथ चली जाती है, अर्थात ये बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ चला जाता है उसके जैसा हो जाता है, इसलिए इसको कहा नपुंसक। तो मैंने कहा नहीं खराब फल नहीं देता, लेकिन ये खराब के साथ गया कुंडली में तो खराब, ये संगति से फल देता है, इसका अपना कोई वजूद नहीं रहता बुद्धि का। एक बार मन का रहता है कि मेरी मर्जी, मैं नहीं करूँगा, मगर बुद्ध जहाँ खड़ा है, अर्थात जिस संगति में खड़ा है उसके जैसा व्यवहार करने लगता है। डाकू के साथ चला गया तो डाकू सोच रख लेता है, महात्मा पुरुष के साथ चला गया तो महात्मा पुरुष की सोच रख लेता है। तो संगति जैसी पाता है कुंडली में, वैसा ये व्यवहार करने लगता है, इसलिए नपुंसक कहा गया। अन्यथा बुद्धि संसार की और जितनी भी बुद्धि पाई जाती, बुद्धियाँ भी 3 किस्म की होती हैं, और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो इसीलिए कहा ना इसकी संगत की वजह से। गीता में ओवरऑल ज्योतिष बताया भगवान कृष्ण ने, अब उसको जोड़ नहीं सके लोग तो मेरा क्या कसूर। और ज्योतिष और अध्यात्म सब एक ही है भाई, वो सब जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आपके शरीर में आँख कान नाक पेट हाथ मुंह सब जुड़ा हुआ है, और जोड़ा किसने इसको, आत्मा ने। तो वैसे ही है अध्यात्म ने सारे संसार के ज्ञान को जोड़ रखा है, क्योंकि ज्ञान तो अल्टीमेटली आत्मा में ही है। अजर अमर भी वही हो, कभी मरती ही नहीं। तो जाने वो गहरा विषय है, लेकिन इसको जोड़ना पड़ेगा गहरे विषय को, क्योंकि ये हमेशा बुध आपके सूर्य के नज़दीक ही रहता है, ब्रह्मांड में भी और कुंडली में भी। तो इसके लिए कहा जाता है कि बुध को आत्मज्ञानी बनाइए। तो जब बुध आत्मज्ञानी बन जाता है तो सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है।
वही आपका बुद्ध अर्थात आपकी बुद्धि। और जरा भी कहीं भटक गया, आत्मा से दूरी बनाई इसने नहीं, कि आपकी बुद्धि विनाशक हो जाती, अर्थ का अनर्थ करने लगती। तो बुध ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, उसका निर्णय अच्छाई बुराई से ही करेंगे आप। अच्छे ग्रहों के साथ है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि में सदैव बुद्धि आपकी सत्य मार्ग में रहेगी। खराब ग्रहों की दृष्टि में है, खराब बैठी है, खराब जगह है, तो वो सतमार्ग की बजाय कुमार की तरफ जाती है। और सतमार्ग कुमार क्या होता है पता है आपको? डाकू और इंस्पेक्टर का फर्क पता है, योद्धा और गुंडे का फर्क पता है, आतंकवादी का और देश के दूसरे सतमार्ग में चलने वाले लोगों को फर्क पता है। वहाँ बहादुरी सब जगह लगती है, लेकिन मार्ग सही और गलत होता है। एक समाज और दुनिया के लिए विकास का कार्य करता है और एक विनाश का, ये बुद्धि ही करती। तो बुध ग्रह आपकी कुंडली में इतना ज़्यादा माने रखता है, इसीलिए कहा कि हर बात को, अर्थात हर ग्रह को, बात कहना ठीक नहीं, हर ग्रह को अपनी कुंडली में माने, उसके क्या हैं बुनियादी पहलू, क्या हैं प्रारंभिक बातें जो कही गई हैं, बेसिक जिसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, तो बेसिक उसके स्वभाव को समझने की कोशिश करेंगे आप, तो आप अपनी कुंडली को काफ़ी हद तक समझ जाएंगे। मैं अपने हद से चौथे वीडियो में ये बात समझाने की कोशिश ही करता हूँ कि बेसिक नहीं बदलता भाई, वो ग्रह का भी एक स्वभाव है, वो नहीं जाएगा। आपके यहाँ परिणाम अच्छे या बुरे दे रहा है, वो विषय दूसरा है। परिणाम अच्छे बुरे इसलिए दे रहा है कि आपके लग्न का स्वभाव से मेल नहीं खाता ना। क्या कितना गहराई से समझो, सबको तो राजयोग देखना, तो राजयोग भी यही ग्रह देते हैं ना, तो देख तो लीजिए उसके ग्रहों की सच्चाई, तब राजयोग झांकेंगे तो कौन वाला फलेगा माफ कीजिएगा, कौन वाला राजयोग फलेगा कंफर्म हो जाएंगे। तो जहाँ तक कहना था कह दिया, बाकी तो कहने के लिए अभी आगे काफ़ी लंबा समय पड़ा हुआ है। कुछ न कुछ तो एक ग्रह से बहुत कुछ कहा जाता है। तो आगे फिर कभी मौका मिला तो उस बुद्ध की संगति किसके साथ हो जाती है, क्या हो जाता है, उसके विषय में बताऊंगा। तो बुद्ध को भी आप अपनी कुंडली में बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं किसी और नए विषय को ले, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।